बिहारी जी के सब दर्शन भी कर पाएंगे। अभी दर्शन नहीं कर रहा हूँ, ये कॉरिडोर के लिए जो आप कह रहे हैं उसका विरोध क्यों है? कॉरिडोर तो भैया देवकी नंदन भाई साहब फंस गए, पोस्टर लगाया है, दुकान भी नहीं की है, पर ये जवाब नहीं दे पा रहे। पड़ोसी ने कहते तू भी लगा दे तो मैं भी लगा देता हूँ, ऐसा ही तो है नहीं? ऐसी है भैया। अच्छा, कॉरिडोर की जरूरत है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए भाई साहब। भीड़ की वजह से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लोग लौट जाते हैं। कॉरिडोर की आवश्यकता है कि नहीं? बिल्कुल है, जरूरत है इसमें। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध भी वो तो चलता रहेगा ही, तो बाकी ठाकुर जी की इच्छा है जैसा हो जाए। वीआईपी सिस्टम नहीं होना चाहिए, भगवान के दरबार में सब एक है, ये गलत है, ये बहुत गलत है। कि कॉरिडोर की जरूरत तो है। एक बगीचा था ये, और बगीचा में ये ठाकुर जी विराजमान है। सारी जमीनों में गोसाइयों ने अपने मकान बना लिए, मकान गोसाइयों की खाली करवा लो, उससे तमाम जगह निकल आएगी, कॉरिडोर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, व्यवस्था वहीं की वहीं बन जाएगी। जिस समय में था उस समय 1500 रुपये निकलते थे गुल्लक में, आज 15 करोड़ रुपए निकलते हैं गुल्लकों में। सालों पाकिस्तान में रिक्शे चलाओगे तो वो रिक्शे चलाएंगे फिर ये गोसाई। मंदिर के बाहर कोई मरा हो तो बताओ, अंदर ही समस्या जो भी मंदिर के मरे हैं अंदर 8-7 आदमी मंदिर के अंदर मरे, मंदिर के बाहर गैरोस भी नहीं हुआ कोई आदमी, मंदिर के अंदर होते हैं जो भी काम होते हैं, तो उसको विस्तार क्यों नहीं कर रहे हो? दर्शन देखो, दर्शन की तो यहाँ पे सुविधा नहीं है, ना जूते चप्पल रखने की सुविधा है, और दर्शन की सुविधा नहीं है करके ऐसे लोग जो है ये 250 रुपये 251 लेके हमारे को लूट रहे हैं। हमने बोला था 100 रुपीज़ हम देंगे, हम देने को तैयार हैं, बोलता नहीं अभी 251। जी, दर्शन हो गए आपके? नहीं हुए, क्यों? भीड़ बहुत है ना। परेशानी मंदिर में अंदर है, बाहर नहीं है। इतनी भीड़ में कोई भी गली में आज तक कोई हादसा हुआ न, बाजार में कोई हादसा हुआ। 3 द्वार जाने के 3 द्वार आने के, कोई भगदड़ नहीं होगी, कोई भीड़ नहीं होगी। लाखों आदमी एक बार में 1 घंटे में कर जाएगा दर्शन। वैसे आगे धक्का मुक्की ज्यादा रहती है, वो एकदम से बंदे ऊपर गिरने को जाते हैं तो दिक्कत काफी होती है उसमें। गर्मी में काफी दिक्कत है उसमें। चोट हाँ, बहुत घुटी पता नहीं लगा, लेकिन नहीं वैसे तो को देख रहे तो विश्वास का पता नहीं लगता। तो सरकार का तो मूड है अब कॉरिडोर बिल्कुल बनेगा, बनना चाहिए, बनना आप भी चाहते हैं कॉरिडोर? पूरी पब्लिक चाह रही है, बिल्कुल ये है असली बात। स्वामी परिवार तो अभी भी वहाँ पे खड़े होकर विरोध कर रहा है कि हम कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। उनका विषय अलग है, उनका अधिकारों का और सेवा का विषय है, पब्लिक का विषय। आ गई बात वही सिर्फ मलाई की, क्या अगर मंदिर है तो मलाई खानी है। ये बात तो गोस्वामी कर सकते हैं। तो ब्रजवासी मंदिर अधिग्रहण और कॉरिडोर का विरोध करते हैं। इस तरह के पोस्टर मैंने कभी काशी विश्वनाथ के अंदर देखे थे, और उससे पहले मैंने अयोध्या के अंदर भी देखे थे, और आज ये इस तरह के पोस्टर मैं मथुरा वृंदावन के अंदर देख रहा हूँ। जिस तरीके से विरोध की बात हो रही है, अयोध्या में इतना जबरदस्त रामलला का मंदिर बना और वहाँ कॉरिडोर बना, और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर बना, वहाँ पर कॉरिडोर बना, इतना भव्य बना, वहाँ पर जो दर्शन है वो सुगम हुए, ना भीड़ है ना वहाँ किसी तरह की कोई असुविधा है। तो ये क्या कहते हैं और क्यों विरोध करते हैं, इनसे बात करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? क्या नाम है आपका? देवकी नंदन। देवकी नंदन। अरे आप तो बिल्कुल ही बांके बिहारी वाले हो गए ना, नाम से भी और काम से भी और यहाँ पे भी। तो विरोध किस लिए? क्या ये विरोध जो लिखा है वो किस लिए? ये यहाँ जो ज़्यादा पब्लिक आती है उससे ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अब ऐसा है, भीड़ को कम करने के लिए ये विरोध किया जा रहा है। भीड़ मतलब ये क्या है, इससे भीड़ भी कम होगी और बिहारी जी के सब दर्शन भी कर पाएंगे। अभी दर्शन नहीं कर रहा हूँ, ये कॉरिडोर के लिए जो आप कह रहे हैं उसका विरोध क्यों है? कॉरिडोर तो भैया देवकी नंदन भाई साहब फंस गए, पोस्टर लगाया है, दुकान भी नहीं की है, पर ये जवाब नहीं दे पा रहे। पड़ोसी ने कहते तू भी लगा दे तो मैं भी लगा देता हूँ, ऐसा ही तो है नहीं? ऐसी है भैया। देवकी नंदन जी पकड़े गए, विरोध नहीं समझ में आ रहा क्यों है, पर अच्छा कॉरिडोर की जरूरत है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए भाई साहब, कॉरिडोर दिखाओ, कैमरामैन से कहूंगा दिखाओ ये पोस्टर। और देवकी नंदन कह रहे हैं कॉरिडोर की जरूरत है और आवश्यकता है भीड़ को देखते हुए। भीड़ को देखते हुए, भीड़ की वजह से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लोग लौट जाते हैं। बच्चे बुजुर्ग वो तो कर ही नहीं पाते, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ लोग तो सांस भी नहीं ले पाते हैं भीड़ की वजह से। वीआईपी वाले मर रहे हैं। पोस्टर किसने लगाया?
पोस्टर ये प्रशासन ने लगाया है। हाँ राधी अपने अब बनवा के लाया हूँ मैं इसे। रुपए का बना 200 रुपया को। किसने दिया, सच में बता दे किसने दिया। अरे मैं नहीं दिया, किसी ने तो दिया होगा यार, ये टाइम में। बाबा परिचय देंगे, बाबा परिचय देंगे कॉरिडोर के बारे में। जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ की, उसको देखते हुए कॉरिडोर की बात है तो बनना चाहिए नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए। बनना चाहिए। हाँ और भीड़ कितनी आती है? काम है खूब, 5,000 10,000 शनिवार एतवार अनलिमिटेड। पूरी गली भर के चलती है। बिल्कुल तो उसको देखते हुए एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए कॉरिडोर। आपका क्या नाम है? अनुराग। अनुराग भाई, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप यहाँ दुकान पर रहते हो, तो उसको देखते हुए कॉरिडोर की आवश्यकता है कि नहीं? बिल्कुल है, जरूरत है इसमें। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध भी है, वो तो चलता रहेगा ही। तो बाकी ठाकुर जी की इच्छा है, जैसा हो जाए। वीआईपी सिस्टम नहीं होना चाहिए। भगवान के दरबार में सब एक है। सब एक है। ये गलत है, ये बहुत गलत है कि वो आ रहा है पुलिस का सबसे ब्रिजवासी कोई नहीं मरता, वीआईपी वाले मरते हैं। पता नहीं कौन यहाँ का वीआईपी आया हुआ था भाई, सारे रास्ते बंद कर रखे थे। ये बहुत गलत है। भारत में सब एक है, फिर क्या एकता है? यहाँ पे कोई एकता नहीं है, सब धर्म एक है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भीड़ भाड़ को देखते हुए कॉरिडोर की जरूरत लग रही है? हाँ होनी चाहिए। होनी चाहिए। आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए। दर्शन अच्छे से हो गए? बहुत अच्छी था। वृंदावन में क्या आपको अलग से अनुभव मिला? सबसे बढ़िया तो ठाकुर जी के दर्शन देख के हैरान हो गए। उनकी आंखों को देख के ही हम मुग्ध हो गए। कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे सब जगह वही दिख रहे हैं इस टाइम। तो पहले भी आई हैं आप? मैं 15 साल बाद आई हूँ। तब तो लेकिन मुझे बस ये गंदा लगा, बहुत गंदा है कि कोई वीआईपी आया है। दरबार में सब एक जैसे हैं। भगवान के दरबार में सब एक जैसे होने चाहिए। गलत है ये तरीका। तो वीआईपी के चक्कर में आपको धक्का मुक्की का झेलनी पड़ी? अरे वो भी तो इंसान है, उन्हें भी तो झेलना चाहिए। हर जगह वीआईपी पोस्ट पे थोड़ना जाएंगे। भगवान के दरबार में तो वहीं जाएंगे, ऊपर तो सबके साथ ही जाना है, वहाँ भी वीआईपी जाएंगे। तो आप बिल्कुल मंदिर के नजदीक हैं, आपकी तो नज़र में सारा खेल चल रहा है, भीड़ का आना जाना, लोग परेशान होते हैं या नहीं? क्या लगता है कि आपके हिसाब से कॉरिडोर की जरूरत लग रही है? कॉरिडोर की ज़रूरत तो है, लेकिन उसका बनावा सही नहीं है। अब ये आदमी यहाँ बैठा हुआ है, 10 आदमियों को पाल रहा है। क्या सरकार 10 आदमियों को रोजगार दे देगी? कह रहे हैं कि कॉरिडोर के अंदर भी दुकानों की व्यवस्था रहेगी। नहीं है, कोई लिखापढ़ी करते हैं कॉरिडोर वाले? कोई लिखापढ़ी नहीं कर रहे, केवल मुँह से जबानी कहते हैं। नहीं दिया तो 10 आदमी की रोटी आप देंगे? पहले तो प्राइवेट मंदिर है ये, उसके लिए आप कॉरिडोर बना रहे हैं। मंदिर वालों को व्यवस्था करनी चाहिए अपनी। मंदिर वाले तो विरोध कर रहे हैं। सुनो ना, गोस्वामी परिवार है, वो तो कह रहे हैं कॉरिडोर की जरूरत ही नहीं है। कॉरिडोर की जरूरत नहीं, लेकिन व्यवस्था तो उनको बनानी चाहिए ना। क्यों? उनमें आपस में फूट पड़ी हुई है। कुछ गुसाई कमेटी नहीं बनाने देते हैं, और कमेटी नहीं बनती है तो इसके लिए वो उसकी वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। वृंदावन के लोगों को पंचायत जोड़ के इकट्ठा होकर के उन पर प्रेशर बना देना चाहिए कि भाई व्यवस्था सुधारो, नहीं तो हमारी रोजी रोटी खतरे में चली जाएगी। मंदिर के पास इतनी जगह है जो मदन मोहन जी से मिली थी। एक बगीचा था ये, और बगीचा में ये ठाकुर जी विराजमान है। सारी ज़मीनों में गोसाइयों ने अपने मकान बना लिए। मकान गोसाइयों की खाली करवा लो, उससे तमाम जगह निकल आएगी। कॉरिडोर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, व्यवस्था वहीं की वहीं बन जाएगी। इसीलिए विरोध हो रहा है कि मंदिर तो व्यवस्था बनेगी पर घर चले जाएंगे। आज तक किसी ने मंदिर व्यवस्था के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाया। सरकार बताए कि आज तक मंदिर के ऊपर कोई आदेश किया हो उन्होंने? तो इस मंदिर को चौड़ा करके देखो, थोड़ी थोड़ी जमीन लेके देखो चारों तरफ से कितने। ट्रस्ट के पास पैसा वैसा ना हो इसलिए कुछ नहीं कर पा। ठाकुर जी के कृपा बहुत आता है, लेकिन इनमें खर्च करना नहीं आता गोसाइयों पे। पैसा तो बहुत है ठाकुर जी के पास। जिस समय में था उस समय 1500 रुपये निकलते थे गुल्लक में, आज 15 करोड़ रुपए निकलते हैं गुल्लकों में। पैसे की भरमार है। जो 350-400 करोड़ बताते हैं वो है इनके पास? है, बैंक खातों में है। तो उससे तो बहुत अच्छा मंदिर बन सकता है। लेकिन ये ऐसा है ना, कुछ विरोध करते हैं। एक 6 लाख में 6 करोड़ में एक ज़मीन का सौदा हुआ बनाने का, आरोप लगा दिया उसमें कि पैसा खा गए जिन्होंने वो दिया। कमेटी भंग कर दी, पैसा को ख़त्म कर दिया। आज बिल्डिंग 4 पाए पे खड़ी हुई है, बनाने नहीं दी। गोसाइयों का विरोध है कुछ का, क्यों? उनकी सेवा ज़्यादा बड़ी है और उनके पास खूब पैसा है।
इसीलिए वो विरोध कर देते हैं। नहीं, अगर यही व्यवस्था इस मंदिर को चौड़ा करके पूरी व्यवस्था को बना लें तो कोई ज़रूरत नहीं, 20,000 आदमी अब भी आ जाएंगे इसी मंदिर में। पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, उसको शंकर सिंधी धर्मशाला पड़ी जो वहाँ भेज दो। क्यों नहीं भेजते? यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से क्या लाभ हो रहा है? अगर चाहें तो व्यवस्था हो सकती है, कॉरिडोर की जरूरत ना पड़े। नहीं चाहें तो कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है और व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन करना नहीं चाहते, गुसाइयों में विरोध है। आपस में समिति बन गई, IAS ऑफिसर भी नियुक्त हो जाएंगे, तो ये तो मंदिर ही हाथ से चला जाएगा, फिर क्या करेंगे? ये तो अपने एक साहब कहते थे मिलिट्री के निकले हुए कि सालों पाकिस्तान में रिक्शे चलाओगे तो वो रिक्शे चलाएंगे फिर ये गुसाई। अच्छा, जब मंदिर नहीं रहेगा तो क्या खाओगे? पूंजी कितने दिन खाओगे? ऐसा सबके पास है, करोड़ों रुपया है, कितने दिन खाओगे? आदत तो गलत पड़ी हुई है ना, चाट की उसकी आदत गलत है। कब तक खाओगे रखा हुआ पैसा? कमेटी बन गई तो वो तो तुमको 500 रुपये रोज देगी, सेवा करो, भागो, 500 रुपये ले चले जाओ, बस झाड़ी पे रखे जाओगे, बस मालिकाना हक खत्म। हल्का खत्म। तो ये है सच्चाई। अगर आज गुसाई अपनी व्यवस्था को सही कर लें तो कॉरिडोर की कोई आवश्यकता नहीं है। कितने परिवार है ये गुसाई परिवार? ये 450 करीब है। 450 परिवार है और इनका सभी का इसमें मंदिर में हक है, इतने से बच्चे का भी है और बूढ़े का भी हक उतना ही बराबर है सबका। तो सेवा कैसे कैसे करते हैं और कैसे कैसे पैसे मिलते हैं इनको पैसे नहीं, जो मंदिर में गोलक हैं वो तो मंदिर के नाम से जाती हैं। जो गोसाई अंदर सेवा में आता है, जिसकी सेवा 4 दिन की है, किसी की 8 दिन की है, किसी की 15 दिन की है, किसी की 1 दिन की है, और किसी की तो ऐसी है कि 3 साल में 1 ही दिन आएगी। तो जो उसका अंदर पैसा आ गया वो उसका है, चढ़ावे का पैसा उसका, और जो गोलकों में गया वो मंदिर का है। जो गुल्लक जो वहाँ पर लगी हुई है वो मंदिर ट्रस्ट में जाएगा। लेकिन आज गोलकों के पैसे से कमेटी बना के व्यवस्था को बना लें, मंदिर को चौड़ा विस्तार कर दें, 2 गुसाइयों के घट जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन व्यवस्था बन सकती है। इसमें ही 20,000 आदमी एक साथ दर्शन कर सकते हैं, डबल स्टोर बन सकता है इसमें। ठाकुर जी को बाहर ले आएँ, जो अंदर कर रखे हैं। क्यों आजकल बाहर आ रहे हैं तो ठाकुर जी बाहर नहीं आएंगे क्या? व्यवस्था के अनुसार सब बदलना पड़ता है, सब चीज़ को बदल लो। ठाकुर जी को तुम भी नहीं यहीं रहोगे, हम भी यहीं रहेंगे। जो श्रद्धालु हैं उनको भी सुविधा हो जाएगी और दुकानदारों की जो रोजी रोटी छिनने वाली है वो भी खत्म हो जाएगी। वो भी बिल्कुल नहीं छिनेगी उनसे, पर ये करना नहीं चाहते हैं। आपस में विरोध इनका इतना है कि ये व्यवस्था नहीं बनाना चाह रहे। और योगी जी एक्शन लेने वाले हैं, अब कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। योगी जी वो तो सरकार कुछ भी कर सकती है, वो तो सरकार का तो सब हक है पूरा है, उसको कौन रोक सकता है? कुछ लोगों का एक और कहना था कि मंदिर का प्रांगण बड़ा किया जाए, पीछे की साइड बढ़ाई जाए, मार्केट को, दुकानों को ना छेड़ा जाए, क्योंकि और गलियों को ना छेड़ाए, क्योंकि सुंदरता तो इसी से है वृंदावन। ये सत्य बात है, लेकिन मंदिर को चौड़ा करने के लिए कोई आदेश तो हो। मंत्रा मुंशी भी यहाँ के वो बने हुए हैं प्रबंधक, वो क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं वो मतलब ध्यान में नहीं, लेकिन नहीं वो होते हैं यहाँ पे रिसीवर। लेकिन वो आदेश तो करें मंदिर को चौड़ा करने के लिए, क्या पैसा खर्च करने को अधिकार नहीं है? जज से अधिकार लें, DM से अधिकार लें, मंत्री जी से अधिकार लें, गोसाइयों से अधिकार लें। भाई इसको विस्तार करना है, परेशानी हो रही है। मंदिर को एक तल कर दो पूरा, एक यहाँ चढ़ गया, फिर दूसरा नीचे उतर गया, फिर ऊपर चढ़ गया, क्यों नहीं होती है? उस दिन मरे थे, क्यों मरे थे? चारों गेटों पे तो भीड़ हो गई, ऊपर साहब अधिकारी लोग ऊपर बैठे हुए हैं, चारों दरवाजे खोल दिए, अब भीड़ अंदर घुसी तो अंदर वाले पहले ही पर मर रहे, तो बाहर वाले और घुस गए तो इसलिए मर गए जी घुट के। मंदिर के बाहर कोई मरा हो तो बताओ? अंदर ही समस्या। जो भी मंदिर के मरे हैं अंदर 8-7 आदमी मंदिर के अंदर मरे हैं, मंदिर के बाहर गैरोस भी नहीं हुआ कोई आदमी, मंदिर के अंदर होते हैं जो भी काम होते हैं, तो उसको विस्तार क्यों नहीं कर रहे हो? केवल आप तो केवल इसको बाजार को सब गंदा कर रहे हो। गलियारा बनाना ठीक है, लेकिन ये थोड़ी है नहीं रोजी रोटी छीन लो। एक दुकान पर 8 आदमी लग रहे हैं, आप 8 आदमी रोटी दोगे, छीनने के बाद दुकान नहीं मिल रही है इनको, क्योंकि आप लिखने तो दे रहे हैं कहीं कि हम तुमको दुकान देंगे 8 बजे 10 की। नाम है आपका? मैं सुनील हूँ, यहाँ मैं हमारे पुणे से। हाँ जी। दर्शन कैसे हुए? दर्शन देखो, दर्शन की तो यहाँ पे सुविधा नहीं है, ना जूते चप्पल रखने की सुविधा है, और दर्शन की सुविधा नहीं है करके ऐसे लोग जो है ये 250 रुपये 251 लेके हमारे को लूट रहे हैं। हमने बोला था 100 रुपीज़ हम देंगे, हम देने को तैयार हैं, बोलता नहीं अभी 251। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है। जैसे आप जाते हो पीछे जो जाते हो मथुरा,
जो मथुरा में हम जाते हैं, मथुरा में जन्मभूमि में आप देखोगे बहुत अच्छी सुविधा है, जूते रखने से सब चीज़ अच्छी है। तो यहाँ लगता है पे कि क्या जो करना चाहिए? कॉरिडोर जो है यहाँ से 500 मीटर में स्टार्ट होना चाहिए, जहाँ से लाइन लगेगी और सभी को दर्शन मिलेंगे। कितने बच्चों को जो है जगह नहीं मिल रही है आपको दर्शन लगता है कि सरकार को कॉरिडोर की व्यवस्था होना चाहिए। 500 मीटर से जो है स्टार्ट होना चाहिए, वहाँ पे जूते चप्पल रखने की सुविधा होनी चाहिए और वहाँ से हमने अंदर लेके जाना चाहिए। तो ये पुणे से आए हैं, इनका कहना है कि जिस तरह की जो व्यवस्था है, व्यवस्थाएं खराब होती हैं, लोगों को समस्याएं होती हैं, उसके लिए कॉरिडोर की आवश्यकता है, जिससे पार्किंग से लेकर के यहाँ तक दर्शन होने तक पूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो और लोगों से भी बात करेंगे। भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे इस गली के अंदर जितनी ज़बरदस्त भीड़ है, उस भीड़ को देखते हुए योगी सरकार को कम से कम एक ऐसा अभी एक्शन लेना चाहिए प्रशासन के माध्यम से कि जो अभी यहाँ पर जो पैसे की बात जो आ रही है, पैसे लेकर के दर्शन कराए जा रहे हैं, जिस तरह जो वीआईपी कल्चर है उसको भीड़ को देखते हुए रोका जाना चाहिए कि कम से कम वो भी वीआईपी और वीआईपी कल्चर को ख़त्म करके यहाँ के जो लोग दूर दूर से आते हैं उनके तो अच्छे से दर्शन हो कम से कम, ऐसी हमारी बात है। और भी लोग हैं। कहाँ से आए हो भाई साहब? हम राजगढ़ से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं। जी दर्शन हो सर, गए? दर्शन ये हालत हो गई है सर। तो आप ये देख हालत रहे हो हैं गई। गर्मी के अंदर कितनी जबरदस्त बहुत- गर्मी है और पूरे पसीने पसीने होते हैं। बहुत हालत खराब है सर। तो आपको क्या लगता है? कॉरिडोर बनना चाहिए यहाँ कॉरिडोर पे, बनना बनना चाहिए। चाहिए, बनना चाहिए। हम सब लोगों के, देख रहे हैं सभी लोगों की इच्छा है कॉरिडोर बनना चाहिए। बनना चाहिए भैया बनना चाहिए, जरूरी है। मतलब बच्चे परेशान हो रहे हैं, मतलब कुछ भी हादसा हो सकता है कभी भी। आए दिन हादसे होते हैं, कॉरिडोर बनना चाहिए। MP राजगढ़। दीदी वगैरह सब लोग दब जाते हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग, बहुत घटना होती है यहाँ पे। दर्शन करने में बहुत एक घंटा 1.5 घंटा वेट करना पड़ता है सबको। अभी आप देखिए कंडीशन क्या है, मतलब हमारी कंडीशन है, देखो ये देखो सब पसीने में। हमारी सब इच्छा है कॉरिडोर बनना चाहिए। कॉरिडोर बनना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए। तो महाकाल की तरह, काशी विश्वनाथ की तरह सबका तो आप देख रहे हैं जी। दर्शन हो गए आपके? नहीं हुए, नहीं हुए, क्यों? भीड़ बहुत है ना। कृष्णा कृष्णा। तो जिससे भी पूछो वही दर्शन हुए। हाँ हुए। चौड़ी रोड होना चाहिए, चौड़ी रोड करना चाहिए। आप महेश अग्रवाल। तो अग्रवाल साहब, भीड़ तो इतनी हो जाती है, तो क्या लग रहा है कि जो सरकार है वो कॉरिडोर की जो बात कर रही है वो सरकार अपनी जगह सही है, सरकार गलत नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है ये प्रशासन ने खराब कर रखी है। मेरा बचपन निकल गया यहाँ बाजार में बैठते हुए। प्रशासन ने खराब कर रखी है ये। सबरे द्वार खोल दिए जाएं, कोई बैरिकेडिंग नहीं हो, कोई यहाँ सिक्योरिटी नहीं हो, पब्लिक आती रहेगी चलती रहेगी, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। अच्छा, जिसको पब्लिक को रोका जाता है फिर छोड़ा जाता है, इससे अव्यवस्था होती है। ये सब व्यवस्था बिगाड़ रखी है ये। पब्लिक को क्यों रोकते हो? पब्लिक चलती चलेगी, दर्शन करती चलेगी, करती चलेगी, कोई भीड़ नहीं होगी। और ये हादसा जो हुआ है मंदिर में हुआ है, परेशानी मंदिर में अंदर है, बाहर नहीं है। इतनी भीड़ में कोई भी गली में आज तक कोई हादसा हुआ न बाजार में कोई हादसा हुआ। पब्लिक पुलिस वाले भीड़ को रोक लेते हैं, लोगों का जी घबराता है, दम घुटता है, प्यास से मरते हैं, कोई व्यवस्था नहीं किसी प्रकार की। मैं ये नहीं कह रहा, सरकार भी क्या करे, जब व्यवस्था जब खराब कर रखी है, ये प्रशासन अगर यहाँ का सही हो ना तो कोई जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। व्यवस्था को सुधारा जा सकता हाँ, है। सुधारा जा सकता है व्यवस्था को, कोई जो जरूरत भाई साहब बिल्कुल है ही नहीं, समझे। तो कह रहे काशी विश्वनाथ की तरफ बड़ा कॉरिडोर बन जाएगा घाट तक। मैं भी काशी में होकर के आया हूँ, देख करके आया हूँ। भैया को लेन में लगना पड़ा, दर्शन 2-2 घंटे लेन में लगा रहा मैं। तो भैया ये कैसा कॉरिडोर है? कॉरिडोर का मतलब ये है फटाफट दर्शन हो, जाओ निकलो। अभी कॉरिडोर से जो व्यवस्था और बिगड़ेगी, अभी बिगड़ी हुई नहीं है। अभी सब 7 गेट है मंदिर के, बिहारी जी के 7 गेट खोल दिए जाएं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई बैरिकेड नहीं, कोई कुछ नहीं। पब्लिक आती चलेगी, सब द्वारों से निकलती चलेगी, आती चलेगी। 3 द्वार जाने के, 3 द्वार आने के, कोई भगदड़ नहीं होगी, कोई भीड़ नहीं होगी। लाखों आदमी को एक बार में 1 घंटे में कर जाएगा दर्शन। जो भी है यहाँ की व्यवस्था, बैरिकेडिंगों से, रेलिंगों से, ये गेट जगह जगह गेट बंद कर दिए हैं। ये व्यवस्था इसमें से बिगड़ रही है। ये मेरा पूरा जीवन निकल गया इस बिल्डिंग में बैठते हुए, बचपन से बिजनेस कर रहा हूँ मैं, आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। पहले क्या पब्लिक नहीं आती थी? पहले दर्शन नहीं होते थे। पूरा चबूतरा बिहारी जी का पूरा बैरिकेडिंगों से बंद कर दिया है, पूरा जाम पूरा बंद कर दिया है उसको। पहले पूरा चबूतरा खुला हुआ था,
पहले दुकानें भी हुआ करती थी, जूता घर भी था उसमें, समझे। अब ये पूरा पूरा गेट बंद कर दिया, ये पूरा चबूतरा बंद कर दिया, अब गली गली में बना दिया। समझे। गली गली में तो कुछ, ये गलियां तो ये गलियां तो पहले से वृंदावन में है ही हैं। सब लोग गलियों में से निकलते हैं, बाजारों में से निकलते हैं। हम भी जहाँ भीड़ होती है हम भी गलियों में से निकल जाते हैं। बिहारी जी का जो गर्भगृह है उसके पीछे बहुत बड़ा हॉल पड़ा हुआ है, प्रांगण, वो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। उसको क्यों नहीं गुसाई लोग ठीक करवा रहे हैं। 50 कम से कम 20,000 आदमी आएगा उसमें हॉल में, और उसको तोड़ करके पूरा हॉल को एक कर दिया जाए। 50,000 आदमी दर्शन कर जाएगा एक बार में ही। व्यवस्था तो गुसाइयों ने, प्रशासन ने बिगाड़ रखी है। ये धीरज मनचंदा, धृति मनचंदा, पानीपत से। दर्शन हुए? बहुत अच्छे दर्शन बहुत अच्छे। बांके बिहारी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, खुल के दर्शन दिए, बहुत वाह, दिल से। भीड़ बहुत, हाँ, लेकिन उन्होंने दिल से बुलाया, साधारण रास्ते से गए, आगे आगे बुलाया। वाह जी वाह। तो क्या लगता है कि इस इतनी भीड़ को देखते हुए और गर्मी को के तापमान को देखते हुए कॉरिडोर की आवश्यकता है? कॉरिडोर की आवश्यकता तो है जी, जरूर है आवश्यकता। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बुजुर्ग लोग नहीं चल पाते हैं, उनकी व्यवस्था थोड़ी सी होनी चाहिए, ये है। अभी योगी सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि यहाँ पर एक काशी विश्वनाथ जैसा कॉरिडोर बनाया जाए, तो आपको लगता है कि बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए, वैसा तो बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसे हैं वो दर्शन करना चाहते हैं लेकिन जगह की वजह से नहीं आ पाते, तंग गलियों की वजह से नहीं आ पाते। थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए उनके लिए। अगर कॉरिडोर बन जाएगा तो आपको वहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी, शौचालय की व्यवस्था होगी, वेटिंग एरिया भी बन जाएगा, वहाँ पे बुजुर्ग से लेके बच्चे सब दर्शन आराम से कर पाएंगे। पानी की व्यवस्था तो अच्छी है, संभाल भी अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है वैसे, लेकिन भीड़ को देखते हुए कॉरिडोर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, धक्का मुक्की ज़्यादा है, वैसे आगे धक्का मुक्की ज़्यादा रहती है। वो एकदम से बंदे ऊपर गिरने को जाते हैं तो दिक्कत काफ़ी होती है उसमें। गर्मी में काफ़ी दिक्कत है उसमें। चोट हाँ, बहुत घुटी पता नहीं लगा। लेकिन नहीं वैसे तो बिहारी को देख रहे तो सांस का पता नहीं लगता। सांस तो उनके हाथ में है, सीधे बांके बिहारी से मिल गए। सांस तो उनके हाथ में है, हमारे हाथ में क्या सांस है? ना गर्मी पता ना सांस का पता, सिर्फ उनकी आंखें हैं, उनके चरण हैं, वही नजर आए। पानीपत से आए श्रद्धालुओं की बात थी कि जब सांस घुटी तो जब बांके बिहारी के दर्शन में लीन हो गए तो नहीं पता था कि सांस कहाँ है, क्या है। देने वाले भी सांस बांके बिहारी हैं और लेने वाले भी वही हैं बांके बिहारी। क्या नाम है आपका? पंडित राम किशोर जी। आप वृंदावन से ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। जन्म भी वृंदावन में जी। हुआ। तो बांके बिहारी को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, पहले कैसे थे, अब क्या स्थिति है? पहले के बांके बिहारी तो बैठे भरतपुर में, यहाँ तो है ही ना। अच्छा, राजा ले गए भरतपुर वाले किले में बैठे, ये तो फिर आए दोबारा बन के वो बैठे। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हम बात करें अभी जिस तरीके की अब गोस्वामी परिवार है विरोध कर रहा है, वहाँ 10-12 लोग खड़े होकर के वो पोस्टरबाजी कर रहे हैं। का काम है उनका तो। अच्छा, रोज का काम है। और का ये आखिरकार विरोध किस लिए हो रहा है? ये विरोध इसलिए हो रहा है कि वो सोच रहे हैं कि अगर कॉरिडोर बन जाएगा तो हमारी जो आमदनी है वो खत्म हो जाएगी। हाँ, बस एक का विरोध है और काय का है, मतलब कुल मिला के वही पैसे का काम है। बस बस बस। तो सरकार का तो मूड है अब कॉरिडोर बिल्कुल बनेगा, बनना चाहिए, बनना। आप भी चाहते हैं कॉरिडोर? हाँ, पूरी पब्लिक चाह रही, बिल्कुल बनना। नुकसान हो रहा है, वो कहाँ जाएंगे? क्या नुकसान हो रहा है? जो लोग हैं मकान जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, उनके लिए क्या सोचा है कि क्या होगा और क्या कैसे ये लोग जो। आप वृंदावन से ही हैं? हाँ, हम यहीं से। मैं सबसे पहले काशी गया, वहाँ पे भी मैंने दुकानों पे देखा कि विरोध हो रहा है कॉरिडोर का। मैं फिर अयोध्या गया, वहाँ पे भी कॉरिडोर का वो विरोध देखा मैंने। इन दोनों का विरोध मैंने हरिद्वार में भी जाके देखा कि वहाँ के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि वास्तव में ये नहीं होना चाहिए। अगर आज मंदिर बन गया, जब महाकुंभ की जब यात्रा हुई इतनी बड़ी, इतने लोग अयोध्या और काशी पहुँचे, तो संभव है कि अगर कॉरिडोर नहीं बनता तो इतने लोग वहाँ सही से व्यवस्थित दर्शन कर पाते। आपकी बात सब सही है, आप कॉरिडोर बनाइए, मगर कॉरिडोर बनाने से पहले जिन लोगों के मकान और दुकानें जा रही हैं, पहले उनके लिए कुछ करिए, उनके लिए कुछ करिए। यही तो बात है। ये है असली बात। स्वामी परिवार तो अभी भी वहाँ पर खड़े होकर विरोध कर रहा है कि हम कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। उनका विषय अलग है, उनका अधिकारों का और सेवा का विषय है, पब्लिक का विषय। आ गई बात वही सिर्फ मलाई की, क्या अगर मंदिर है तो मलाई खानी है। ये बात तो गोस्वामी कर सकते हैं, गोस्वामी लोग ही बता सकते हैं। उनसे बात करें तो वो पत्रकारों को गोदी मीडिया बोल देते हैं। बोल सकते हैं,
भाई उनका अधिकार का विषय है, उनकी सेवा का विषय है, वो कुछ भी बोल सकती हैं। अगर मैं आपसे मेन विषय केवल पब्लिक का है, जिनके मकान जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, उनके विषय में आप क्या सोच रहे हो, पहले उनको बताओ। ये आपकी भाई किसी का नुकसान हो रहा है, कोई व्यक्ति 100 वर्ष से रह रहा है, उसका परिवार रह रहा है, आप एक झटके में उनको उखाड़ दोगे, उनके विषय में क्या सोचा है? उनको विस्थापित किया जाएगा। पहले उनकी व्यवस्था की जाए, उनको संतुष्ट किया जाए, फिर आप कॉरिडोर बनाओ। कौन रोक रहा है?